तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 पार्ट 2 का। देखो अब यहाँ पर जो चैप्टर है वो बेसिकली फॉर्मूला बेस है, आपको कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए उसके ऊपर है। जैसे अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ऐसे आपको सेकेंड चैप्टर मिलेगा इंश्योरेंस और एन्युटी के ऊपर। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो फॉर्मूला बेस है, सारे चैप्टर फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। खाली ये दो चैप्टर थोड़े से बच्चों को क्या पढ़ते हैं डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, वहां से क्या गिवन दिया है क्या निकालना है, इसमें थोड़ी सी क्या हो जाती है दिक्कत हो जाती है। अब जरा यहाँ पर देखो बच्चों लोग, कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, इसके बाद वैसे तो तुम लोग कॉमर्स फील्ड के हो तो तुम लोग ने टर्म्स पढ़े हैं पहले। क्या हो रहा है कमीशन और ब्रोकरेज। देखो कमीशन क्या होता है, वो चार्ज जो हम लोग किसी एजेंट को पे करते हैं कि वो मेरी कोई चीज बिकवा रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कमीशन बोलते हैं। और यूजली जो कमीशन होता है वो एक सर्टन परसेंटेज पर फिक्स हो जाता है कि भैया मैं आपको इतना परसेंट दूंगा, है ना। और प्रिंसिपल क्या होता है, वो पैसा जो मैं क्या करने वाला हूँ देने वाला हूँ, मतलब कोई जैसे मेरा घर ही बेचने वाला हूँ मैं, तो मेरा जो पैसा होगा मैं किसी को दे रहा हूँ कि भैया ये क्या करो, ये पैसा इन्वेस्ट करो, इसके पीछे जो भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा इतना परसेंट मैं तुमको दे दूंगा। प्रिंसिपल अमाउंट जैसे हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर कमीशन एजेंट की बात किया है, मतलब कमीशन एजेंट कौन है सर, ये वो पर्सन है जो आपके पैसे को क्या करने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है, समझ में आ रहा है, या आपके घर को बिकवाने वाला है, जो भी है एक्सवाइजेड। एक होता है ब्रोकर। तब यहाँ पर क्या आ गया ब्रोकर। ब्रोकर यूजुअली कौन होता है, जो दोनों पार्टी से पैसा लेता है, मेरे से भी और आपसे भी ले रहे हैं। मेरा घर बिकवा रहा है तो मेरे से पैसा लेगा, आपको घर दिलवा रहा है तो आपसे भी क्या लेगा, पैसा है। और ये भी यूजुअली किस पर फिक्स होता है, परसेंटेज पर ही क्या होता है, फिक्स होता है। फिर फैक्टर देख, a factor is an agent who is given the possession of a goods and enter a contract for sale in his her or own name। फैक्टर कौन है भैया, ये एक ऐसा पर्सन है जिसको मैंने अपना प्रिंसिपल दे दिया हूं, मतलब पोजीशन दे दिया हूं, और वो अपने नाम पे सारा क्या कर रहा है, काम करवा रहा है। और एक होता है डेल क्रेडिट एजेंट, इसको आप लोगों को पता होगा क्या होता है ना। कभी कभी हम लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डूबने के चांसेस होते हैं, तो हम लोग उसको किसको देते हैं, डेल क्रेडिट एजेंट। वो क्या करता है, वो जिम्मेदारी लेता है कि अगर पैसा डूब गया तो मैं दूंगा भैया आपको, बट अगर उसने जिम्मेदारी लिया तो उसके चार्जेस भी फिर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जो व्हीकल की बुकिंग होती है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें ना बहुत बार क्या होता है कि भैया मैं गाड़ी बुक करवा रहा हूँ, लेट्स से आपकी गाड़ी है और इनका माल है, प्रोडक्ट जो क्या करना है सप्लाई करना, तो मैं बीच में क्या कर रहा हूँ गाड़ी बुक करवाने वाला हूँ। इन्होंने बोले कि सर मेरा माल वहां से उठाकर वहां लेकर जाने का, और ये बोले कि सर मेरी गाड़ी अवेलेबल है। मतलब ठीक है भैया, मैंने क्या किया बुकिंग किया, बट ये बोले कि सर मान लो अगर मेरे माल चोरी हो गया तो जिम्मेदार कौन, ये बोलेंगे भैया मेरी गाड़ी है, खाली माल की जिम्मेदारी मैं सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है मैं हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं पेमेंट करूंगा उसका, समझ में आ रहा है। बट मैं फिर चार्जेस भी क्या लूंगा, ज्यादा, क्योंकि भैया मैंने क्या लिया उसके ऊपर, मैंने गारंटी लिया ना कि भैया ठीक है ऐसा नहीं ऐसा जो भी होगा मैं देख लूंगा, समझ में आ रहा है। तो उसको डेल क्रेडिट एजेंट। क्लियर है बच्चों, ठीक। कुछ टर्म्स और है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये एक ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये एक डिस्काउंट होता है जो एक ट्रेडर किसी दूसरे ट्रेडर को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, समझ में आ रहा है। और ये किस पर दिया जाता है, कैटलॉग प्राइस पर। जो लिस्ट प्राइस होता है, कैटलॉग का जो प्राइस होता है उस पर हम लोग क्या देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं बच्चे। याद रखना, कैटलॉग प्राइस बोलो, लिस्ट प्राइस बोलो या मार्केट प्राइस बोलो गुड्स का, उसके ऊपर हम लोग क्या देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है, जब आप कैश में पेमेंट करते हैं तो पैसा और क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं, है ना, तो पूछते कि कितने का है, तो वो बोलते 320 रुपए का है। फिर हम लोग बोलते कि ये वाला कितने का है, लेट्स से मैं 1000 पकड़ता हूँ, बोले 1000 मतलब कितना डिस्काउंट देंगे लास्ट, तो बोले 10% का डिस्काउंट हो जाए। बोले भैया 300 का, 1000 का 10% कितना होता है, 100। मैंने 3 जोड़ा सपोज लिया तो कितना होता है, 2700। फिर बोला भैया राउंड ऑफ करो, कैश पेमेंट कर रहा हूँ, कितने में दे दो, 2500।
वो जो 300 मैंने लिया था वो था मेरा ट्रेड डिस्काउंट, बाद में जो 200 मैंने लिया वो था मेरा कैश डिस्काउंट। ऑलवेज रिमेंबर कैश डिस्काउंट जो है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कैलकुलेट होता है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। वहां पर देखो एक बता इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस क्या होता है, जो कैटलॉग प्राइस है जब आप उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे एक होता है सेलिंग प्राइस, या जिसको आप बोल सकते हो नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस क्या है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, मैंने जो बेचा हूं उसको मैं सेलिंग प्राइस बोलूंगा ना, ठीक है भैया मेरे को डिस्काउंट करके मिला था तो मैंने मेरे ओरिजिनल मार्केट वैल्यू से या जो मेरा कैटलॉग प्राइस था उसमें से मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो मुझे मिल गया इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस पे भी मैं कुछ डिस्काउंट दे रहा हूं कैश के टर्म्स में, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। भैया मैंने 2700 कर दिया, 200 और कम कर दिया ना, तो मेरे लिए तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 2500। ऐसे ही उसमें देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट तो सभी को पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस बोलेंगे तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर है बच्चों, ये सारी टर्मिनोलॉजी तुम लोगों ने पहले भी पढ़े, ऐसा नहीं कि तुम लोगों को पहली बार बताया जा रहा है तुम लोगों ने सुने नहीं। तुम लोग कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो तो मेरे से ज्यादा जानते हो ये टर्म्स, जानते हो, देखिए कितना जानते हो आप। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन ये क्या हो रहा है, एन एजेंट चार्ज 12% कमीशन ऑन द सेल। कितना चार्ज कर रहा है, 12%। तो रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है, 12%। What does he earn if the total sale amount to rupees 48,000 है। टोटल सेल कितना हुआ, बोला कि उसकी अर्निंग कितनी हुई। अरे भैया 12% मिल रहा है ना, मतलब ये अमाउंट का उसको कितना मिलने वाला है, 12%। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अर्निंग से क्या पूछा था क्वेश्चन, what does he earn if the total sale amount to rupees 48,000, अर्निंग ऑफ एजेंट। तो इसका 12% निकाल लेते हैं सर, 12% ऑफ 48,000, 2 0 से 2 0 कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 5 7। ये हो गया उसका एजेंट की अर्निंग। फिर आगे इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज द सेलर गेट, सेलर को क्या मिलेगा, भैया कमीशन माइनस कर दो वही सेलर मिलेगा, तो सेलर अर्निंग लिख देते हैं हम, सेलर अर्निंग। वो क्या होगा सर, टोटल सेल माइनस कमीशन। अरे हाँ ना बच्चे, माइनस करो जल्दी से, 48,000 में से 5,760 माइनस कितना आ रहा बच्चे, पक्का ना, तुम लोग बोल रहे भाई, बाद में मेरे को बोलना सर गलत आया आंसर, ठीक है। अच्छा लिख के रखिए क्या, सेकंड क्या बोल रहा है देखो, a salesman receive 3% commission on the sale up to 50,000 and 4% commission on the sale over rupees 50,000। 3% कमीशन मिलेगा अगर 50,000 तक के बेचता है, 50,000 के ऊपर गया तो कितना परसेंट कमीशन, 4%। बोला फाइंड इज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ रुपीस 2 लाख। टोटल सेल कितने का हुआ भैया, 2 लाख। बस एक चीज ध्यान दो, कमीशन रेट अप टू 50,000 कितना दिया, 3%। कमीशन रेट अबव 50,000 कितना, 4%। उसने बेचा कितना, 2 लाख। तो भैया मगर सर इनिशियली जब वो 50,000 बेचा होगा तो उसको तो कमीशन कितने के हिसाब से मिला, बाद में जो बचे हुए 1.5 लाख है उस पे कमीशन कितना होगा, समझ में आया। हम लोग क्या निकालेंगे, कमीशन ऑन 50,000, कमीशन ऑन 50,000 के लिए परसेंट रेट क्या बच्चे लोग,
सही है ना? 2 जीरो से 2 जीरो 1500 मिल गया कमीशन। फिर कमीशन ऑन 2 लाख माइनस 50, ऐसा लिखा, दैट इज 1,50,000। याद रहेगा, कमीशन ऑन 2 लाख माइनस 50,000 विच इज 1.5 लाख। ये कितना होगा सर? 4% ऑफ 1,50,000 है ना बच्चा? 4% ऑफ 1,50,000। 2 जीरो से 2 जीरो 1500 6,000 है ना बच्चा? तो टोटल कमीशन कितनी हो गई इसकी? सिंपल है ना सर? टोटल कमीशन जो होगी वो 6,000 प्लस 1500 दैट इज 7,500। इजी चल रहा है? नेक्स्ट देखो, बोला मिस सरस्वती वाज पेड ₹88,000। मिस सरस्वती को कितना मिला है? एज कमीशन। मतलब टोटल कमीशन कितने की? बहुत ज्यादा कमीशन मिली थी, 88,000 कमीशन कौन लेता है? सर मैं भी आपसे यही काम करता हूँ। Miss Saraswati was paid ₹88,000 as the commission on the sale of computer at the rate of 12.5%. Rate of commission क्या दिया बच्चों? कितना? ठीक है। आगे क्या बोला है? If the price of each computer was ₹32,000, price of is rupees, क्या पूछ रहा है? What is the number of, how many computer did he sell? She एग्जाम में इसी से लिखना नहीं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लिखा। क्या निकालना है? बोलो भैया कैसे निकालेंगे? ₹32,000 का एक कंप्यूटर कमीशन आपको दिया होगा, तो मैं एक कंप्यूटर पे कमीशन निकालता हूं। ध्यान से देखो, कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर, कमीशन ऑन वो कैसे निकालेंगे सर? सर 12.5% ऑफ 32,000 आया ना बच्चा? 2 जीरो से 2 जीरो पॉइंट शिफ्ट कर दो, 125 to 32 कितना आ रहा बोलो जल्दी से? मल्टीप्लाई करो। चार 4,000। ये एक कंप्यूटर पे क्या है इसका कमीशन? हम लोग को पता है टोटल कमीशन। हम लोग क्या पता है? टोटल कमीशन क्या होगा बच्चों? एकदम सिंपली बताओ सर। टोटल कमीशन होगा कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर, कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर इनटू नंबर ऑफ कंप्यूटर। अरे हाँ है ना, ऐसे निकालते हैं ना हम लोग। ठीक है भैया, टोटल कमीशन कितना आया था? 88,000। कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर कितना आया? 4 इनटू नंबर ऑफ कंप्यूटर, तो 4,000 को नीचे फेंक दो, तो 88,000 डिवाइडेड बाय 4,000, ये कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 4 2 जा, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर कितना है? 22। तो कितना कंप्यूटर इसने बेची? 22। कोई बात नहीं, बट बाद में तुमसे ना 4,000 से क्यों डिवाइड की, इसके लिए लिख के बता दिया। बट जब बाद में पढ़ोगे आप लोग तो फिर वो चीजें क्लिक नहीं होगी, इसके लिए। अरे कट तो कराया ना? क्या हो रहा है देखो, तो अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल। कितना परसेंट कमीशन है? 6.5%। रेट ऑफ कमीशन कितना दे दिया? 6.5%। टोटल सेल पे कितने का मिल रहा है? 6.5% मेड बाय हर,
प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल ऑफ ओवर ₹20,000। बोनस कितना है 0.5%, मगर ये कब मिलेगा जब 20,000 से ज्यादा का सेल होगा तब। बोला इफ अ टोटल कमीशन अमाउंट ₹3400, टोटल कमीशन कितना है 3400। बोला फाइंड द सेल मेड बाय हर, हमें क्या निकालना है सेल। तो देखो दो तरीके से उसको कमीशन मिलना है, एक कमीशन 6.5% का जब वो बेचेगी उस पे मिलेगा, और अगर 20,000 से ज्यादा का बेचेगी तो आधा % क्या मिलेगा बोनस मिलेगा। अब वो दोनों मिलाकर कितना होगा 3,400। अरे हाँ है ना, हम लोग क्या बोलते हैं लेट द सेल बी एक्स, सेल को कितना मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो भैया कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल क्या रेट से कमीशन मिल रहा है उसको 6.5% ना, 6.5 divided by 100 into x, that is 6.5x upon 100। bonus on x minus 20,000, ये समझा ये क्यों लिखा। अरे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से उसने बेचा था 1 लाख रुपए, कितने का बेचा था, बट उसको 20,000 के ऊपर जब बेचेगी तो बोनस मिलेगा, मतलब बचे हुए 80,000 पे उसको बोनस मिलेगा। तो मैंने कहा भैया टोटल में से 20,000 को क्या करो माइनस, वो जो भी रहेगा उस पे क्या मिलेगा बोनस। तो बोनस ऑन x minus 20,000 विल बी व्हाट, रेट क्या है हाफ ना, तो 0.5% ऑफ व्हाट x minus 20,000। अरे आया ना बच्चों, मतलब x minus 20,000 अपॉन 200, 100 into 2 कितना हो गया 200, ये हो गया उसका बोनस। ये क्या हो गया बोनस। अब यू नो दैट कि सर बोनस प्लस कमीशन ऑन सेल कितना है 3,600, बोनस प्लस कमीशन कितना दिया बच्चों 3,400, बोनस कितना है x minus 20,000 divided by 200 और कमीशन कितना है 6.5x divided by, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ये 200 ये भी 200 इधर उठा के फेंक देना, तो कितना जाएगा x minus 20,000, 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 13 ना, और ये 200 इधर आ जाएगा तो 3400 into 200। अब ध्यान से देखो 13x plus x 14x, और इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 34 2 68, ये minus 20,000 इधर आया तो 68,000 plus 2,000 88,000। सही बात है ना भाई, ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ ये 6,80,000, तो ये कितना हो गया फिर 7 लाख, 14 आ जाएगा नीचे। सही है ना भैया, 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2, 50,000 का उसने क्या करा सेल, समझा। तो लास्ट में लिखेंगे द सेल इज 50,000। नेक्स्ट क्या हो रहा है, अच्छा अनीता तिवारी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5वां, बोल रहे कि प्रिया गेट दी सैलरी ऑफ ₹50,000 पर मंथ। कितनी सैलरी है 15,000, और कमीशन मिल रहा 8% ऑन द सेल ओवर ₹50,000। कमीशन कब मिलेगा जब 50,000 के ऊपर सेल होगा तब, और रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है कितना 8%। ध्यान से देखो, बोल रहा है कि इफ शी गेट ₹17,400 इन अ सर्टेन मंथ, 17,400 रुपए उसको मिला है, सो अमाउंट रिसीव कितना चलो 17,400। क्या बोल रहा है आगे, फाइंड द सेल मेड बाय हर। देखो 15,000 तो सैलरी फिक्स है ना, 15,000 सैलरी क्या है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, देखो कमीशन
वो क्या होगा, अमाउंट रिसीव माइनस सेल, अरे अमाउंट रिसीव माइनस सैलरी, अरे हाँ ना, मेरे को जितना मिला उसमें से अगर मैं सैलरी मेरे निकाल दूं तो जो बचा हुआ मिला था वो मेरा क्या था, तो भैया अमाउंट रिसीव कितना हुआ था 17,400 और कमी मेरी सैलरी कितनी है, कितना हो गया 2,000, ये और कितना कमीशन। क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चे, अच्छा सेल निकालना है, कैसे निकालेंगे सेल, देखो कमीशन उसको किस पे मिल रहा था 50,000 के ऊपर बेचने पर, तो हम लोग क्या निकालेंगे कमीशन, तो या थोड़ी सी गड़बड़ है, अच्छा ठीक, हम लोग यहाँ पर लेते हैं लेट दी सेल बी एक्स, लेट दी सेल बी एक्स, हम लोग सेल को कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो भैया कमीशन जो होगा वो कितना होगा x माइनस 50,000, क्योंकि इसको कितने के ऊपर मिलने वाला है 50,000 के ऊपर ना, तो भैया मैंने जितना भी बेचा था उसमें से मैं 50,000 क्या करता हूँ माइनस, इस पे मेरे को कितना परसेंट मिलने वाला है 8%, कितना मिलने वाला है चलो 8%, देखो कमीशन मिला कितना था, बाकी का गेम तो समझ गए x माइनस 5,000 सॉरी 50,000, हम लोग 100 को ऊपर फेंक देते हैं और 8 को नीचे, 8 1 सा 8 3 सा 300 into 100 कितना देगा 3,000 सॉरी 30,000, ये x माइनस 50,000, माइनस 50,000 इधर आया तो 30,000 प्लस 50,000, ये क्या हो गया अपना x, दैट इज 80,000, कितने का सेल क्या है उसमें 80,000,